स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, बच्चों आप सबके ऑलरेडी एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं, कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। तो देखो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, कॉपी चेकिंग आप जानते हो बहुत अच्छे से हो रही है, रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है 2nd वीक ऑफ मई के बाद आ जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में जितनी आपके डाउट्स थे मैंने फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है इस वीडियो में, इसलिए शुरू से अंत तक देखिए। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कौन सा बच्चा देता है? अगर आप अपने रिजल्ट में जो भी स्कोर आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बढ़े, या कभी कभी होता है ना जैसे किसी एग्ज़ाम की जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, जैसे जेई की 75 अगर है तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू फुलफ़िल दैट, तब भी बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, इट कैन बी टेकन फॉर 1 और मोर सब्जेक्ट्स, आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब रूल क्या है, कौन बच्चे दे सकते हैं? सीबीएसई से जो पास बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जिसने दिया है वो दे सकते हैं। स्टूडेंट्स नॉट एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट इफ़ यू गेट अ कंपार्टमेंट इन एनी सब्जेक्ट। अगर किसी का कंपार्टमेंट आ गया तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम ना होकर के उनका कंपार्टमेंट वाला एग्जाम होगा। ठीक है, अब इसमें आप नया सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकते, आप उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसका आपने बोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के सवाल होते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, क्या ये हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगा? रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, आप इसमें क्या फुल स्कोर कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कई बच्चे फुल लाते भी हैं। एक डिसएडवांटेज भी है इसका जो देखते हैं, अगर आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम से भी कम नंबर आ गया तो क्या हुआ? तो मार्क्स जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का दैट विल बी मेंशन्ड ऑन द मार्कशीट इंस्टीड ऑफ ओल्ड मार्क्स, यानी कि मार्क्स तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का ही लगेगा। ठीक है, तो अगर आप श्योर हैं, कॉन्फिडेंट आपको देना है तो ही दीजिए, शौकिया मत दीजिए। ठीक है, देन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं, कैलकुलेशन या कॉपी चेकिंग, वो कैसे होती है? क्या वो स्ट्रिक्टेड है? तो नहीं बच्चे, वो बिल्कुल स्ट्रिक्टेड नहीं है। इट इज़ एज लीनियंट एज योर बोर्ड एग्ज़ाम। मार्किंग स्कीम, मार्किंग पॉलिसी सब कुछ वैसे ही होती है जैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में होते हैं, तो वो डिफरेंट नहीं है। क्या ये आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा? तो बिल्कुल नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप व्हाट इज़ द परसेंटेज राइज, आपका जो परसेंटेज राइज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज राइज के लिए आप क्या करोगे, सब एक फॉर्मूला है, पहले कैलकुलेट करोगे डिफरेंस बिटवीन द 2 मार्क्स, अभी का मार्क्स और जो पहले आया था, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस विल गिव यू द परसेंटेज राइज। और आप कितनी बार इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं? दैट इज़ 1, एक बार आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो ये रूल है इम्प्रूवमेंट एग्जाम के इन एंड आउट, आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास हैं, अगर आपके नंबर आपको सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं, तो आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की कोई नीड नहीं है, या मैंडेट नहीं है कि आपको कितने सब्जेक्ट में देना है और देना ही है। आप अगर मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं और आपने अपने पसंद का स्ट्रीम चूज़ कर लिया और आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नोबडी इज़ देयर टू स्टॉप यू। ठीक है, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। स्ट्रीम सिलेक्शन के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना। और आपके अगर कोई फर्दर डाउट्स हों तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई हार्ड कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके कमेंट जो भी डाउट्स हों उसको क्लियर कर सकूँ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।